11 मई को शादी, 2 जून को पति की लाश और 9 जून को पत्नी गिरफ्तार। ये कोई वेब सीरीज की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी। 11 मई को पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। रिश्तेदारों की भीड़, बधाइयों की गूंज और हर चेहरे पर खुशी की चमक। पर किसे पता था कि कुछ ही दिनों में ये कहानी मातम में बदल जाएगी। 20 मई को दोनों मेघालय घूमने निकले हनीमून पर। लग रहा था कि जिंदगी की नई शुरुआत बेहद खूबसूरत होगी, लेकिन 23 मई को खबर आई दोनों लापता हो गए हैं। परिजनों पुलिस ने खोजबीन शुरू की। 2 जून को जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। राजा रघुवंशी की लाश एक गहरी खाई में मिली। शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे। साफ था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। 9 जून को पुलिस ने खुलासा किया इस हत्या की मास्टरमाइंड खुद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी निकली। उसके साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ मिलकर उसने ये खौफनाक प्लान बनाया था। अब सोचिए, शादी के महज 21 दिन बाद एक पति की हत्या और पत्नी ही कातिल। ये सिर्फ एक केस नहीं, एक चेतावनी है। आजकल रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी निभाए जा आजकल रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी निभाने की जरूरत है। सोशल मीडिया दिखावा और तत्कालीन फैसले हमें ऐसे लोगों से जोड़ देते हैं जिसके इरादे शायद शुरुआत से ही खतरनाक होते हैं। शादी जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है। इसे सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं, बहुत गहराई से सोच समझकर लेना चाहिए। साथ ही शादी के बाद भी भरोसे, बातचीत और सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। किसी के बाहरी व्यवहार से हम उसकी अंदरूनी सोच का अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए रिश्तों में जल्दबाजी, अंधविश्वास और दिखावे से बचें। आज सवाल सिर्फ राजा रघुवंशी की हत्या का नहीं है, सवाल है समाज की उस सोच का जहां हमें रिश्तों को परफेक्ट इंस्टेंट मैच मान लेते हैं। शादी सिर्फ एक समारोह नहीं, जिम्मेदारी है, और जब भरोसा ही खतरे में हो तो सावधानी सबसे जरूरी हथियार बन जाती है। इसलिए अगली बार जब आप या आपके आसपास कोई शादी की बात करे तो सिर्फ कुंडली नहीं, चरित्र और मंशा भी जरूर मिलाएं, क्योंकि शादी एक दिन की बात नहीं होती, ये पूरे जिंदगी का सौदा होता है।